أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله ربنا العلي العظيم. स्टेज पर तशरीफ फरमा काबिल एहतराम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम बुजुर्गों और भाइयों, और आज के इस बावकार इजलास को सुनने की सआदत हासिल करने वाली ख़वातीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फज़ल और उसकी तौफीक है कि उसने आज इंतहाई अहम मौजू पर मुनाकिद होने वाले इस अजीम इजलास में हमको और आपको शरीक होने का मौका अता फरमाया। देर से आप यहाँ मौजूद हैं और जिस मौजू पर आज का ये इजलास मुनअक़िद हुआ है, औक़ाफ़ का तहफ़्फ़ुज़ और हमारी जिम्मेदारियां बहुत कीमती और ईमान अफरोज बातें आप अकाबिर उलमा की ज़बानी सुन चुके हैं। अल्लाह ताला इस इजलास को मुनअक़िद करने का बेड़ा उठाने वाली पूरी जमात को, एकता कमेटी को, उसके जिम्मेदारान को, मुआविनीन को और इस बाफैज़ जामिया बैतुल उलूम को और यहाँ के कारकुनान और असातिज़ा और मुंतज़मीन को बेअद जज़ाए खैर अता फरमाए कि उन्होंने शब रोज की मेहनत के बाद ये बज़्म सजाई और आप तक बेदारी का पैगाम मुंतकिल करने की नीयत से
ये पूरा निजाम बनाया। अल्लाह ताला इस कमेटी को इस्म व मुसम्मा बनाए और इत्तेहाद के साथ, इज्तिमाइयत के साथ, जज्बे के साथ, फिक्र के साथ, पूरी लगन, पूरी कुढ़न, पूरे दर्द व सोच के साथ सलामत रखे और बेअद तौफीकात से मालामाल फरमाए। आज की मजलिस में अभी आपने बहुत कुछ तफसील के साथ औकाफ के मौजू पर कीमती बातें सुनी हैं। हमारा सरमाया, हमारा असासा जो औकाफ की शक्ल में मुल्क के तमाम खित्तों में मौजूद है और जो बैवक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत के मकसद को भी पूरा करता है और अल्लाह के बंदों, मखलूक खुदा और इंसानियत की खिदमत के तकाज़ों को भी पूरा करता है। किस बदनीयती के साथ और कैसे मकरूह और नापाक अज़ाइम के साथ इस पूरे सरमाए को मुल्क की जालिम ताकतें निगल लेना, हड़प लेना, खत्म कर देना चाहती हैं। ये वो हकीकत है जिसका जिक्र आपके सामने अभी पिछले तमाम खिताबात में आ चुका है। मैं इस मौके पर उन बातों को दोहराने के बजाय एक बहुत अहम चीज की तरफ आप सबको मुतवज्जे करना चाहता हूं और जहां भी मुझे मौका मिलता है मैं ये बात अर्ज करना वक्त की, मिल्लत की अव्वलीन जरूरत और अपना सबसे बुनियादी फरीजा समझता हूं। मसला वक्फ की चंद जायदादों का नहीं है। आप जरा दूर तक देखने की और दूर तक के आलात को समझने और भापने की सलाहियत पैदा करें। सच्चा मोमिन अल्लाह ताला की तरफ से बसीरत और फिरासत का नूर लेकर इस दुनिया में आता है। अगर आप दूर तक हालात का जायजा ले सकते हो और जिस तरह का मुस्तकबिल उम्मत के लिए ये जालिम ताकतें बनाना और देखना चाहती हैं, उस मुस्तकबिल को अगर आप देख सकते हो, जो नक्शा, जो खाका इन ताकतों के जहनों और दिमागों में है, अगर आप उसे पढ़ सकते हो और परख सकते हो और देख सकते हो, तो आपको अंदाजा होगा कि इन ताकतों का निशाना आपकी चंद मस्जिदें या आपके चंद कब्रिस्तान या सिर्फ आपके मदारिस या सिर्फ आपकी मजहबी तालीम गाहें नहीं। इनका असल निशाना और टारगेट आपकी पूरी मजहबी शनाख्त। आप अपनी दीनी कदरों के साथ, अपनी मजहबी शनाख्त के साथ, अपने ईमानी तारुफ के साथ इस मुल्क में जिंदगी न गुजार सकें, ये वो निशाना है जिसके लिए पूरी ताकत के साथ ये सारे जाल बिछाए जाते हैं। और अगर आप
माजी को याद रखते हो तो आप बहुत पीछे न जाइए, पिछले चंद सालों के नुमाया वाक़यात का जायजा ले लीजिए कि सिलसिला किस तरह शुरू किया गया और कहां तक पहुंचाया गया। सबसे पहले टारगेट बनाया गया इस्लाम के उस कानून को जो तलाक का और निकाह का कानून है, जिसे आज की मुरव्वजा ज़बान में परसनल्लाह कहा जाता है। हमारा आईनी जिंदगी का वो हिस्सा जिसे शरीयत ने बहुत वाज़ेह लफ्जों में बयान किया है, यहाँ से सिलसिला शुरू किया गया कुरान तक, मस्जिदों तक, नामूस रिसालत तक पहुंचता हुआ अब उसका ताजा जो मरहला है वो औक़ाफ़ का सिलसिला है, जिसकी जद में सिर्फ मस्जिदें और मदरसे ही नहीं है, पूरी मजहबी शनाख्त और ये गोया तय कर लिया गया है, ठान लिया गया है उन लोगों की तरफ से जो ईमान और ईमान की तमाम कदरों को मिटा देना ही अपना सबसे पहला काम समझते हैं। ये ठान लिया गया है कि इस मुल्क में इस मिल्लत को जो इस्लाम की नामलेवा मिल्लत है, जो कुरान पर ईमान रखने वाली उम्मत है, जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का दम भरने वाली मिल्लत है, इसको ऐसा मफलूज करना है, ऐसा मुफलिस और खालिहात करना है कि इसके पास न ईमान का सरमाया बचे, न दीन की दौलत बचे, न अकीदे का खजाना बचे, इसकी कोई मजहबी शनाख्त, कोई मजहबी तशख़्ख़ुस, कोई ईमानी शनाख्त को पहचान, कोई दीनी तारुफ बाकी न रहे। यह है निशाना और इस निशाने के लिए न सिर्फ ये कि कानून साजी का काम हो रहा है, बल्कि इसके लिए 24 घंटे फील्ड वर्क हो रहा है, जमीनी मेहनत हो रही है। हम गफलत की नींद सो रहे हैं। हरगिज़ ये मत समझिएगा कि आप इस जलसे में हैं तो इसके माना ये है कि आप बेदार हैं। नहीं, उम्मत की अक्सरियत गफलत की नींद सो रही है और अजीब मिजाज ये है हमारा कि हम अगर प्रोग्रामों में आते भी हैं तो हमें खुश बातें हजम नहीं होती। हम तो सिर्फ कर बातें सुनना चाहते हैं। हमें वही मुकर्रिर भाता है जो कुछ वाकयात सुना दे, कुछ अशार पढ़ दे, कुछ जज्बाती बातें कर दे, कुछ ज़हन और दिमाग को वक्ती तौर पर अपील करने वाले मुकालमात सुना दे। जब बात संजीदे मौज़ूआत पर होती है और ज़हन और दिमाग के दरीचों को खोलना जिन बातों का मकसूद होता है, जब वो तस्करी में आती हैं तो आमतौर पर उम्मत का इज्तिमाई मिजाज उन बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। ये खुली अलामत है इस बात की कि उम्मत की अक्सरियत गफलत की ऐसी नींद सो रही है कि हजार झिझोड़ने के बावजूद और हजार बेदारी के तरीके इख्तियार किए जाने के बावजूद उस खुद साख्ता मुसल्लत की हुई नींद से उठने के लिए वो तैयार नहीं। लेकिन बहरहाल आप खुश समझें या डर समझें, मुझे तो एक फर्ज समझकर वो बातें आप तक पहुंचानी है जिन बातों को पहुंचाने की नीयत लेकर मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूं। मैं सिर्फ ये बात आपकी खिदमत में कहना चाहता हूं
कि अल्लाह के वास्ते हालात के तेवर को देखिए। जो ताकतें आपकी शनाख्त छीन लेना चाहती हैं और अब इस प्लानिंग को समझाने की भी जरूरत बाकी नहीं रह गई है। ऐसी दो दो चार की तरह खुली हकीकत के तौर पर ये सूरत आल हमारे सामने है। उन ताकतों का आलम ये है कि वो चौतरफा मेहनत कर रही है। वो कानून साजी की मेहनत भी कर रही है। वो अपने हम ख्यालों को बेदार करने और बेदार रखने की मेहनत भी कर रही है। वो अपने हम ख्याल बिखरे हुए अफराद को आपकी मुखालफत के प्लेटफॉर्म पर जमा करने और मुत्तहिद करने की कोशिशें भी कर रही है। बेतरतीबी को मुनज़्ज़म करने की कोशिशें भी कर रही हैं और साथ ही साथ ऐसी जमीनी मेहनतें उनकी तरफ से हो रही हैं कि अगर आप देखें उनकी मेहनतों के अंदाज को तो आप हैरान हो जाएं और लरज़ातारी हो जाए और आपका बिस्तर आपके लिए कांटों का बिस्तर बन जाए और आपका चैन, आपका आराम, आपकी राहतें, आपकी गफलतें रुखसत हो जाए आपकी जिंदगी से। अभी आपने सुना कि डायरेक्ट टारगेट किया गया है उम्मत के ईमान को, यानी टारगेट उसको किया गया है कि अगर निशाना कामयाब हो गया तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। अगर टारगेट किया गया होता आपके अमल को, अगर निशाना बनाया गया होता आपके किरदार के किसी एक हिस्से को, अगर हदफ बनाया गया होता आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं और आपकी तहजीब और मजहब के शोबों में से किसी एक शोबे या पहलू को, तो बात बहुत हल्की होगी और तलाशी के बड़े मौके होंगे। लेकिन हम अपने ईमान की कीमत को पहचानते हो या न पहचानते हो, हम तौहीद की कीमत को समझते हो या न समझते हो, जो ताकतें आपके खिलाफ खड़ी हैं वो आपके दिल के ईमान की कीमत को समझती हैं। उन्हें मालूम है कि ईमान इनकी सबसे कीमती दौलत है। अगर ये दौलत छीन ली गई तो ये खोखला वजूद और बेजान लाशा बन के रह जाएंगे और फिर ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। न इनकी आखिरत बचेगी न इनकी दुनिया बचेगी, दुनिया भी बर्बाद होगी और आखिरत भी बर्बाद। इसीलिए उन्होंने अपना बस एक ही एजेंडा रखा है, आपके ईमान को टारगेट बनाने का एजेंडा। पूरी उम्मत को निशाना बनाया गया और खास तौर पर उम्मत के नौजवान अफराद को और खवातीन के तबके को, नौजवानों, नौनिहालों को और खवातीन को खास तौर पर टारगेट बनाया गया, निशाना बनाया गया और पूरी तरतीब बना दी गई कि ईमान और यकीन की बुनियादें मलियामेट कर दी जाएं। अल्लाह की वहदानियत के अकीदे को निकाल दिया जाए। अल्लाह पर और अल्लाह की कुदरत पर और अल्लाह के इल्म पर और अल्लाह के निज़ाम पर यकीन की जो दौलत इन ईमान वालों के दिलों और दिमागों में है वो दौलत छीन ली जाए और ये ऐसा खाली हाथ तबका बनकर रह जाए कि जिसके पास अपनी दुनिया बचाने के लिए भी कुछ न हो और अपनी आखिरत बचाने के लिए भी कुछ न हो। ये है निशाना जिसके लिए मेहनत हो रही है। मैं अगली बात जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, अफसोस ये है कि जो ताकतें जुल्म की नुमाइंदा ताकतें हैं वो बहुत सी मर्तबा अपने इस मिशन में
बहुत कामयाब नजर आती है। हमारी सफों से उनको ऐसे लोग मिल रहे हैं। मौलाना ने तो अभी कानपुर की एक खातून का वाकया सुनाया। मुल्क में, शहर में, इलाके में, सूबे में एक मिसाल नहीं, आंखें खोल कर देखिए हजारों मिसाल। ईमान की रहमत से निकलकर कुफ्र के साये में बैठने वालों की तादाद इतनी ज्यादा है कि अगर आप हिम्मत रखते हो जायजा लेने की तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाए। और मैं किसी मायूसी में मुब्तला नहीं करना चाहता। इस वक्त इस उम्मत का मामला यह है, इस दुनिया में, इस कायनात में दो महाज पूरी ताकत के साथ सरगर्म। अल्लाह करे आप इस हकीकत को समझ लें। एक वो महाज है जो दावती मेहनत कर रहा और जिसकी दावत के नतीजे में बहुत बड़ा तबका इस्लाम की रहमत के साए में दाखिल होकर अपनी नजात का सामान करने वाला बन रहा है। बहुत बड़ी तादाद है उन नौजवान बच्चों बच्चियों की, उन मर्दों की, उन खवातीन की, दुनिया के हर खित्ते में जो कुफ्र से ईमान में दाखिल हो रहे हैं, जो बेचैन और बेकरार होते हैं और उनको अपनी बेचैनी और बेकरारी का करार सिर्फ तौहीद और ईमान में नजर आता है। नतीजा ये होता है कि वो ईमान के दामन में आए बगैर अपने लिए कोई नजात और पनाह का रास्ता नहीं पाते। ये तस्वीर का एक रुख है जो हमारे लिए इत्मीनान का, खुशी का बाइस होता है। लेकिन सिर्फ एक रुख देख करके दूसरे रुख से निगाहें फेरना कभी भी अक्लमंद बशऊर कौमों का हाल नहीं हुआ करता। तस्वीर का ये रुख जरूर है, लेकिन दूसरा रुख ये भी है कि कुफ्र की ताकतों की मुसलसल मेहनतों के नतीजे में एक बहुत बड़ा तबका हमारे नौजवान मर्दों और खवातीन का वो है जो इस्लाम के साये रहमत से निकलकर कुफ्र की तेज धूप में दाखिल हो रहा है। और नतीजा ये होता है कि वो अपने ईमान का सौदा भी करता है, अपनी आबरू का सौदा भी करता है, अपनी दुनिया भी बर्बाद करता है और अपनी आखिरत भी बर्बाद करता है। ये सूरत हाल है। और शायद इसी की तरफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया था मक्कतुल मुकर्रमा की फतह के बाद। कुरान मजीद की आयत उतरी, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। जब ये सूरत उतरी थी तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्नन्नास दखलू फी दीनिल्लाहि अफ़वाजन व सयख़रुजून मिन्हु अफ़वाजा। कि लोग गिरोहों की शक्ल में, जमाअतों की शक्ल में, काफिले की शक्ल में अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन याद रखो वो दौर भी आएगा कि लोग काफिलों की शक्ल में अल्लाह के दीन से निकलेंगे, अल्लाह का दीन छोड़ के भागेंगे। आज यही मंजर हमारी निगाहों के सामने है। मैं आप सबकी खिदमत में ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के मौज़ू पर मुनाक़िद होने वाले इस प्रोग्राम में इस हकीकत को अपने दिलों की गहराइयों में बैठा लीजिए कि इस तरह के कानून साजियों का मकसद आपकी पूरी
मजहबी शनाख्त को मिट देना है और आपको ईमान से महरूम कर देना है। आपने तो अपना मिशन ये बनाया है कि आप अच्छा खा लें, अच्छा पहन लें, अच्छा कमा लें, आला से आला मकानात आपके पास हो, आला से आला सहूलियात आपके दामन में आ जाएं, बैलेंस बहुत हो, औलाद डिग्री होल्डर बन जाए, आला तालीम याफ्ता हो जाए, उसका फ्यूचर माशी सेफ हो जाए, उसको जिंदगी में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, जायदादें इतनी हो कि बस वो आपकी 7 पुश्तों के लिए काफी हो जाए। उम्मत इसी काम में लगी हुई है, लेकिन क्या कभी हम इस पर भी तवज्जो करते हैं कि इन सब से पहले हमारा काम है अपने ईमान को बचाने की फिक्र करना और अपनी नस्लों के ईमान को बचाने की फिक्र करना। क्या हम वालिदैन ने ये सोचा, बापों ने और माओं ने और गार्जियंस ने ये सोचा कि और कोई काम करने से पहले, अपनी औलाद को कोई और पहुंचाने से पहले, जो काम हमें सबसे ज्यादा बुनियादी तौर पर, तरजीही तौर पर करना था, वो अपनी औलाद के ईमान की हिफाजत का काम था। हम तो उस नबी के गुलाम हैं जिस नबी ने साफ लफ्जों में ये फरमाया, मा नहल वालिदुन वलदन खैरन मिन अदबिल हसन। कोई बाप अपनी औलाद को ईमानी तरबियत के तोहफे से बड़ा कोई तोहफा नहीं दे सकता। हमने डिग्रियों को मेयार बना दिया, हमने कारोबार को मेयार बना दिया, हमने जायदादों को मेयार बना दिया, हमने दुनियावी आसाइशों और तनाकुमात को मेयार बनाया। हम नबी के गुलाम होते तो मेयार ईमान होता, हम नबी के गुलाम होते तो मेयार किरदार होता। हमारा पहला फोकस अपने घर वालों के ईमान और किरदार की हिफाजत पर होता। अगर ये होता तो गैरों को लुटवा न मिलता, हमारे लोग दूसरों की गोद में न बैठते, साजिशें दम तोड़ चुकी होती, कुफ्र की साजिशों का जाल मकड़ी के जाल की तरह नापायदार साबित होता, मक्खी और मच्छर के पर के बराबर भी उसका वजन नहीं होता। हमारी बेशऊरी ने, हमारी गफलतों ने मुझे इजाजत दीजिए ये कहने की कि हमारी मुजरिमाना रविश ने हमें इस मोड़ पर ला खड़ा किया है कि हमारी सफों से इस्लाम दुश्मन ताकतों को लुकमा मिल रहा है, निवाला मिल रहा है, अफराद मिल रहे हैं जो ईमान की राह छोड़कर कुफ्र की राह पर चलने वाले बन गए। अल्लाह के वास्ते हालात के तेवरों को देखिए। मैंने बार बार जहां भी मौका मिला ये बात अर्ज की कि उम्मतों और कौमों की तारीख में एक दौर नॉर्मल दौर होता है और एक दौर इमरजेंसी दौर होता है। नॉर्मल सिचुएशन हो, नॉर्मल हालात हो तो कुछ लोग जाग रहे हो, कुछ लोग सो रहे हो, काम बन जाता है, बिगड़ता नहीं है। और अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो, इमरजेंसी सूरत हाल हो तो पूरी उम्मत को जागना पड़ता है। उम्मत का कोई एक फर्द भी अगर एक लम्हे के लिए गाफिल हुआ तो ऐसा खसारा होता है। वो दौर भी देखा है तारीख की आंखों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। एक लम्हे की गफलत आपको नहीं अंदाजा है, और अंदाजा इसलिए नहीं है कि अभी आपको बददीनी की आग जरा दूर नजर आ रही है। अभी हम खबरें पढ़ रहे हैं, अभी हम सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खबरें देख रहे हैं
कि फुला जगह ये वाकया पेश आया और फुला जगह ये हुआ। अभी हम ये समझ रहे हैं हमारा घर सेफ है। जो आग दूर नजर आ रही है उसे दूर समझकर अगर आप सो जाएंगे तो वो आग आपके घर की चौखट पर पहुंच कर रहेगी और फिर आपके पास अफसोस का हाथ मलने के सिवा क्या चाह रहा। कुफ्र की आंधी पूरी ताकत के साथ चल रही है और शिर्क का तूफान पूरी तेजी के साथ आ रहा है और बातिल जाग रहा है, अलर्ट है, 24 घंटे मेहनत कर रहा है। वो आपकी ईमान की लुटिया डुबोने के चक्कर में लगा हुआ है। क्या आपके लिए अब भी मौका है कि आप गफलत की नींद सोएं? अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ला मिनल हक़ वला यकूनू कल्लज़ीना ताला अलैहिमुल अमद फ़क़सत क़ुलूबुहुम। क्या अब भी वक्त नहीं आया कि हम जाग उठें? पूरी उम्मत को जागना पड़ेगा। आप ये न समझिए कि जागना सिर्फ मौलवियों का काम है। कश्ती डूबती है तो सबको जागकर बचने की फिक्र करनी होती है। कश्ती सवारों से भरी हुई हो और डामाडोल हो रही हो और हजकोले खा रही हो और तुगयानी के नरके में हो और अब डूबी का आलम हो, तो जो जाग रहा होता है, अलर्ट होता है, वही बचने की तदबीर कर पाता है। उम्मत की कश्ती हजकोलों में है, ईमान की कश्ती हजकोलों की जद में है। हम इमरजेंसी बहरान और क्राइसिस की सूरत हाल से दो चार हैं। अगर आप आज के इस इजलास का बस यही मैसेज लेकर चले जाएं कि अब मेरे लिए एक लम्हे की गफलत भी कुत्ते और खिंजीर को खाने की तरह हराम होगी, मैं बेदार रहूंगा, चौकन्ना रहूंगा, अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी, अपनी नस्लों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी अगर आप यही पैगाम लेकर चले गए तो ये जलसा और इसकी कीमत उसूल। आप अंदाजा तो कीजिए, आपके दुश्मन को आपकी दाढ़ी कबूल नहीं है, आपकी टोपी कबूल नहीं है, आपकी नमाजें गवारा नहीं है उसे। आप तौहीद का इशारा कर दें तो उसके दिल पर भारी ज़र्ब लगती है। वो कैसे गवारा करेगा आपको? वो कैसे आपके ईमान को गवारा करे? हदीस पाक याद आ रही है, सैयदना हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी। जरा दिल के कानों से सुन लीजिए। नमाज अदा होती है, आप कादे में बैठते हैं, तशहुद पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ज़बान से अदा होने वाली, माल से अदा होने वाली, बदन से अदा होने वाली तमाम इबादतें बस एक अल्लाह के लिए। और फिर अगला जुमला ये कहते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए नबी, आप पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो, बरकतें हो। और फिर तीसरा जुमला, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, हम पर भी सलामती हो और अल्लाह के तमाम नेक बंदों पे सलामती हो। और फिर जो चौथा और पांचवा जुमला, तौहीद और रिसालत की गवाही का जुमला, आप कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप ये जुमले हर नमाज के हर कादे में पढ़ते हैं या नहीं? कादे में पढ़ते हैं, और ये जुमले
इनके बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती। जब आप अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे होते हैं तो आपके दाएने आपकी शहादत की उंगली एक इशारा भी करती है, और ये इशारा सुन्नत दर्जे का या मुस्तहब दर्जे का अमल है। आप उंगली उठाते हैं और फिर इशारे को पस्त कर देते हैं। ये इशारा तौहीद का इशारा कहलाता है। यानी जब आप उंगली उठा रहे होते हैं और जबान से ये कह रहे होते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो गोया कि ये ऐलान कर रहा होता है आपका अमल और आपका कौल। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का जुमला और उंगली का इशारा, ये कौल और अमल ये ऐलान कर रहे होते हैं कि बस हम जिस रब को मानते हैं वो यकता है, अकेला है, खालिक है, मालिक है, कादिर है, राज़िक है, परवरदिगार और पालनहार है, माबूद वही, मसजूद वही, हाकिम वही, आजत वही, और माथा उसी के सामने टिकेगा और नाक उसी के सामने रगड़ी जाएगी और हाथ उसी के दरबार में उठेंगे, मन्नतें उसी से मांगी जाएंगी। वो कादिर है, कायनात आजिज है, उसके बस में सब कुछ है और किसी के बस में कुछ नहीं। यही तो ऐलान है तौहीद का। सुनिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, मुसलमानों जब तुम नमाज के दौरान उंगली का ये इशारा करते हो, लही अशद्दु अला शैतान मिनल हदीद, उंगली का ये इशारा तुम्हारे दुश्मन शैतान के लिए लोहे की मार से ज्यादा सख्त साबित होता है। लोहे से शैतान को मारा जाए, उसे उस ज़र्ब से उतनी तकलीफ नहीं पहुंचती जितनी तकलीफ तुम्हारे तौहीद के एक इशारे से उसे पहुंचती है। अंदाजा कीजिए कि हर दौर में इब्लीस और शैतान और तागूत को और इब्लीसी ताकतों को और कुफ्र के नुमाइंदों को और दज्जाली नुमाइंदों को और इस्लाम दुश्मन ताकतों को हमारे ईमान और यकीन के अमाल से, हमारे ईमान और यकीन के बोलों से, हमारी ईमान और यकीन पर मबनी हरकत और सकरात से कितनी तकलीफ होती है, और वो क्या जतन नहीं करते हमारे ईमान को, किरदार को मलियामेट करने के लिए। ये काफी है अंदाजा करने के लिए। पूरी दुनिया कुफ्र आपका ईमान छीन लेना चाहती है, और ईमान की दौलत की हिफाजत गफलत के साथ नहीं हो सकती। गफलत के साथ तो जेब के चंद सौ रुपए महफूज नहीं रहते। चौकन्ना रहे बगैर दुनिया की हकीर दौलत सेफ नहीं रहती। जो एक बार नहीं 10 बार हो जाए तो उसका बदल मौजूद होता है। ईमान तो बेबदल दौलत है, ऐसी दौलत है कि वो छिन जाए तो उसका बदल कोई नहीं है। अगर हम चौकन्ना नहीं रहेंगे, अलर्ट नहीं रहेंगे, तो ईमान की ये दौलत हम गंवा बैठेंगे। हम अपनी औलाद का ईमान दांव पर लगा देंगे और फिर हमारे पास अफसोस करने के सिवा, हसरत और पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए मैं आज के इस इजलास को गनीमत समझते हुए बिल्कुल आखिर में चंद जरूरी बातें बहुत जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। इसे आज के इस इजलास का सबक समझकर ले जाइएगा। इस नीयत से सुनिए कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। कहने वाला भी अमल की दौलत से महरूम न रहे, और आप सुनने वाले आज़रीन और ख़वातीन भी अमल की दौलत से महरूम न रहे। सबसे पहला काम, ईमान की हिफाजत का सबसे पहला रास्ता है अपनी औलाद को कुरान मजीद की और दीन की बुनियादों की तालीम से जोड़ने का काम। साफ लफ्जों में
मदरसों के बगैर, मकातब के बगैर, कुरानी और बेसिक दीनी तालीम का ठोस इंतजाम किए बगैर उम्मत का ईमान किसी भी सूरत में सलामत नहीं रह सकता। चाहे आप इस मदरसे में दाखिल कराएं या अपने घर में मदरसा बना लें, यह आपका काम है, आपकी। हरगिज नहीं कहा जा रहा है बैतुल उलूम के इस स्टेज से कि बैतुल उलूम में दाखिल करा दीजिए। आप बैतुल उलूम में न दाखिल कराना चाहे मत कराइए, अपने घर में मदरसा बनाइए, आपकी ड्यूटी, आपकी ड्यूटी है। अगर आप बाप हैं, माँ हैं, गार्जियन हैं, कि आप अपनी औलाद को कुरानी तालीम दिलाइए, दीन की बेसिक बातों की तालीम दिलाइए। मेरी बात पर दिल की गहराइयों से गौर कीजिएगा। कुरान को असल बनाइए, मजाक न कीजिए कुरान के साथ कि 24 घंटे में 23.5 घंटे कुफ्र का माहौल हो और आधे घंटे आप एक कारी साहब को चंद 100 रुपए देकर कुरान का तमाशा बनवाते। जरा अपने किरदार पर नजर तो कीजिए, हमने क्या मकाम दिया है अपनी अमली जिंदगी में कुरान। और फिर जब मार पड़ती है तो शिकवे और फरियादें और आहो फुहा और मातमो गिरिया, क्या हक है हमें? हमने कुरान और दीन को कहीं से कहीं तक अपनी तरजीह में नहीं रखा। हमारी तरजीह है कारोबार, हमारी तरजीह है हमारी खेती, हमारी तरजीह है हमारा बैलेंस, हमारी तरजीह है मॉडर्न एजुकेशन, हमारी तरजीह है औलाद को डिग्री होल्डर बनाना। क्या हमारी ये भी तरजीह है कि हम औलाद को कुरान के रास्ते से दीनदार बना दें? क्या ये भी तरजीह? जिनकी ये तरजीह है उनकी औलाद उनके लिए आंखों की ठंडक बनी हुई। मैं ये बात कहना चाहता हूं आप भाइयों की खिदमत में, अपनी औलाद को कुरान से जोड़े बगैर और बुनियादी दीनी तालीम से जोड़े बगैर ईमान नस्लों का नहीं बच सकता। हमारे अकाबिर ने 1857 के जिहाद के हालात के बाद ये जो फैसला मदरसों और मकतबों को कायम करने का किया था, दारुल देवबंद से आगाज करके, ये फैसला कोई वक्ती जज्बाती फैसला नहीं था। वो दूसरे रास्ते भी इख्तियार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने समझा था बसीरत के नूर से और आदम से लेकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज तक की तारीख के मुताले के बाद नई नस्ल के ईमान की सलामती कुरान और दीन की बुनियादों की तालीम के बगैर नहीं हो सकती। और गालिबन यही जज्बा रहा होगा कि जो इदारे कायम हो रहे हैं, कायम होते जा रहे हैं, तो एक काम तो ये करिए कि अपनी औलाद की कुरानी और दीनी तालीम का ठोस इंतजाम कीजिए। चलता हुआ रूटीन का रस्मी चंद मिनटों का इंतजाम नहीं, ठोस इंतजाम कीजिए। ये आपकी ड्यूटी है। आप ये करेंगे तो फल आप पाएंगे और नहीं करेंगे तो जहर भी आप ही को पीना पड़ेगा। इसकी बरकतें भी आपको मिलेंगी और न करने पर नहुसतें भी आप ही पर बरसेंगी। पहला काम और दूसरा काम, अपनी औलाद की अखलाकी तरबियत को सबसे पहला नंबर दीजिए। अपने घर के माहौल को दीन का माहौल बनाइए, खुद भी दीनदार बनिए। मैं आप सबसे कहता हूं, सिर्फ कारी साहब के पास भेज देने से, सिर्फ मदरसे में दाखिल करा देने से दीन नहीं आएगा। आप खुद दीनदार बनेंगे तो औलाद दीनदार रहेगी, और आप बेदीन होंगे कसम खुदा औलाद दीनदार नहीं। कांटों भरे दरख्त से फूल हासिल नहीं होते, कांटे ही हासिल होते हैं।
घर का माहौल दीनी का माहौल होगा तो औलाद कैसे दीनदार। घर के माहौल में हया नहीं है तो औलाद कैसे बहया होगी। हमारी अपनी तकरीबात में अगर सुन्नत का मजाक उड़ाया जा रहा होगा तो हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हमारी औलाद सुन्नत का एहतराम करे। हम अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे होंगे, हमें हरगिज़ ये उम्मीद और तलब नहीं होनी चाहिए कि हमारी औलाद हमारे साथ अच्छा सलूक करे। हम गलती कर रहे होंगे तो हमें हरगिज़ ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि हमारा हक औलाद अदा करने वाली बने। आप जो बोएंगे वही काटेंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे। अल्लाह ताला ने ये दुनिया असबाब की दुनिया बनाई है, जो आप करेंगे वही आपको भुगतना पड़ेगा। आप दीनदार रहेंगे, औलाद दीनदार होगी। आप अपने घर के माहौल को दीन का, मुकम्मल दीन का माहौल बनाएंगे तो घर के माहौल में दीन जिंदा रहेगा, औलाद उस जिंदगी से फैज़ पाएगा। दूसरा काम और तीसरा काम, मैं सैकड़ों बार ये बात कह चुका, अल्लाह करे कि इसका कोई असर आप सबकी जिंदगियों में मुंतकिल हो जाए। मैंने मौलाना से मालूम किया कि इस मदरसा बैतुल उलूम में कितने बच्चे दाखिल हैं। आप अच्छी तरह सुनिए, और कितने बच्चे गांव के हैं और कितने बच्चे इलाके के हैं और कितने बच्चे बाहर के हैं। और सिर्फ इस बैतुल उलूम की कहानी नहीं, मुल्क के तूलो अर्ज में फैले हुए अक्सर मदरसों की कहानी है। चराग तले अंधेरे हैं, हम मदरसा कायम कर रहे हैं, बिल्डिंगें आपने बना दी, सहूलियात आपने फराहम कर दी। मैं आपका अपना हूं, कड़वी लगे बात तो माफ कर दीजिएगा। मस्जिद तो बना दी शहर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बनना चाहिए। आपने सब कुछ जमा कर दिया, लेकिन क्या इसकी भी फिक्र की कि जैसे ये इदारा बिल्डिंगों से आबाद है, आपके बच्चों बच्चियों से भी आबाद हो जाए। और सिर्फ इसी इदारे की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यहां बैठा हूं इसलिए इशारा इसकी तरफ है, वरना हर बैतुल उलूम और हर दारुल उलूम और हर इदारे की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। हमें अपने इदारों की इस अफरादी आबादकारी के पहलू पर भी तवज्जो करनी होगी। इदारा उसके बामोदर पैसों से तामीर होते हैं, लेकिन उसकी असल आबादी पढ़ने वाले पढ़ने वालियों से होती है। इस पर भी तवज्जो की जरूरत है। मैं ये बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, और मेरा ये सर्वे बिल्कुल हकीकी तज़किये पर मबनी है। 99% मुस्लिम वालिदैन अपने बच्चों बच्चियों को स्कूल में दाखिल कराते हैं। 99%। जो कहता है 98% वो गलत। 99%, इससे ज़ायद हो सकता है। आपकी शान में गुस्ताखी होगी अगर मैं आपसे ये कह दूं कि जरा हाथ उठाकर बताइए कितनों ने अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल कराया। लेकिन 2 और 2 4 ही होता है, उसके लिए कोई दलील कायम करने की जरूरत नहीं होती। अब रात की तारीकी है, दलील कायम करने की जरूरत नहीं। रोशनी लाइट की है, सूरज की नहीं, दलील कायम करने की जरूरत नहीं। 99% गार्जियन सबसे बच्चों को स्कूल में दाखिल कराते हैं, मदरसों में नहीं कराते। ये ऐसी खुली हकीकत है जिस पर कोई दलील कायम करने की जरूरत नहीं। हम हरगिज़ नहीं कह सकते कि आप अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराएं। हम कैसे कह सकते? असली तालीम बुनियादी जरूरत,
हम उसकी वकालत करते हैं। हम खुद असली तालीम के इदारे बनाने की और बनवाने की पुरजोर वकालत करते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जितना कह रहे हैं उतना दिल के कानों से सुन लीजिए। जब आप अपने बच्चों और बच्चियों को किसी स्कूल, कॉलेज, असली तालीमी इदारे में, इंस्टीट्यूट में, कोचिंग सेंटर में, ट्यूशन सेंटर में, मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी के किसी सेंटर में दाखिल कराने का फैसला करें तो अल्लाह के वास्ते अपने ईमान की आंख खोल कर देखिएगा कि वहां का माहौल आपके बच्चों और बच्चियों के ईमान और किरदार को बचाएगा या मिटाएगा, ये देखिएगा। अगर आपने ये देखा तो आपने सब कुछ पाया, और नहीं देखा तो आपने सब कुछ खो दिया। हमारी परेशानी ये है कि जब हम अपने बच्चों और बच्चियों को किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में दाखिल कराना चाहते हैं और अल्लाह ने हमें 4 पैसे भी दे दिए होते हैं, तो फिर हमारे पांव जमीन पे कहां रहते हैं? फिर तो हम ये देखते हैं कि कौन से स्कूल का मेयार, स्टैंडर्ड सबसे हाई है, कहां की पोजीशन, डिपोजिशन, रैंकिंग सबसे आला, कहां का रिजल्ट सबसे अच्छा है। हम लाइन में लगते हैं, वेटिंग में रिश्वतें देकर, सिफारिशें लगाकर अपने बच्चों को वहां दाखिल कराते हैं, और दाखिला मिल जाता है तो फख्र से हमारा सीना फूलता है, और हर आने जाने वाले को हम बताते हैं कि हमारे बच्चे का वहां दाखिला। हमें तो ये देखना था कि ईमान बचेगा या नहीं, किरदार बचेगा या नहीं, अखलाक बचेगा या नहीं, हम इसे देखते। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अल्लाह के वास्ते जब आप असली तालीमी इदारों का इंतखाब करें तो ये न देखें कि मेयार हाई है तालीम का या लो है, ये न देखिए कि फीस कम है या ज्यादा, ये देखिए वहाँ पढ़ाने वाले, वहाँ पढ़ाने वालियां, वहाँ का मेयार तालीम, वहाँ का तरीक़े तालीम, वहाँ का कल्चरल प्रोग्रामों का पूरा सिस्टम, वहाँ का पूरा अंदरूनी माहौल किरदार को, ईमान को बचाएगा या मजमेट करेगा। अगर ईमान बचता है, किरदार बचता है, आंख बंद करके दाखिला दिलवाइए, और अगर ईमान नहीं बचता, किरदार नहीं बचता, तालीम पर कंप्रोमाइज कर लीजिए, ईमान पर कंप्रोमाइज मत करिएगा। अगर आपने तालीम का मेयार कमजोर इख्तियार कर लिया, ईमान बच गया, तो आपने पाया है, खोया कुछ नहीं है। और खुदा का रास्ता आला डिग्री मिल गई, आला तालीम मिल गई, ईमान नहीं बचा या किरदार नहीं बचा, तो आपने सब कुछ खोया है, पाया कुछ नहीं। इस हकीकत को अपने दिमागों में बैठा लीजिए। और चौथी और आखिरी बात, 24 घंटे में चंद मिनट अपने घर में ईमान का मुज़ाकरा कीजिए। मैं आप सबसे कह रहा हूं, बात समझ में आए तो, न समझ में आए तो कबूल कर लीजिएगा। 24 घंटे में चंद मिनट ईमान का मुज़ाकरा कीजिए। हमारी बदनसीबी ये है कि हमारे घरों में ईमान के टॉपिक के सिवा हर टॉपिक डिस्कस होता है, हर टॉपिक पर गुफ्तगू हो रही होती है। हमारे घरों में ईमान के टॉपिक पर कोई गुफ्तगू नहीं होती। हम में और सहाबा में फर्क ये है कि उनके यहाँ जिस टॉपिक पर सबसे ज्यादा गुफ्तगू होती थी वो ईमान का टॉपिक होता था। तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान। सहाबा कहते थे हमने पहले ईमान सीखा फिर कुरान सीखा। उनके यहाँ ईमान पर गुफ्तगू होती थी। आप तजर्बा करके देखिए,
चंद हफ्ते अगर आपने चंद मिनट रोजाना के हिसाब से घर के तमाम मेंबर्स के सामने ईमान का मुज़ाकरा शुरू कर दिया तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों और बच्चियों के दिमागों में ईमान का नक्श बैठता जा रहा है, कुफ्र की नफरत का नक्श बैठता जा रहा है। और जब ईमान की अज़मत का नक्श और कुफ्र की नफरत का नक्श दिमागों में बैठ जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत और बातिल की कोई आधी इस नक्श को मिटा नहीं सकेगी। आप 24 घंटे में चंद मिनट हर हाल में ये मुज़ाकरा कीजिए कि ईमान इस कायनात की सबसे कीमती दौलत है और कुफ्र इस कायनात की सबसे गलीज़ और काबिल नफरत चीज है और ईमान का कोई बदल नहीं है और मरते दम तक ईमान की हिफाजत करनी है। और ईमान वाले की दोस्ती ईमान वाले ही से हो सकती है, कुफ्र वाले से नहीं हो सकती। ये वो टॉपिक है, इसको डिस्कस करेंगे आप रोजाना की बुनियाद पर। आपकी आंखें देखेंगी चंद हफ्तों की मेहनत के बाद कि ईमान की अजमत का नक्श और कुफ्र की नफरत का नक्श बच्चों और बच्चियों के जहनों और दिमागों में पैवस्त होता जा रहा है और इसकी बरकतें आपको नजर आएंगी। ये चंद बातें इस वक्त मेरे जहन में आई और मैंने आपकी खिदमत में भी ये बातें अर्ज कर दी। अल्लाह ताला आप सबके यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए। ये बज़्म जो आपने सजाई है, इस बज़्म के फयूज और बरक़ात अल्लाह ताला दूर दूर तक और देर देर तक बाकी और जारी रखें और अपने फजल से हम में से किसी को महरूम न फरमाए। आमीन व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने